आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10 आरडी शर्मा के चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज 5.3 के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपको एक्सरसाइज 5.3 से पहले किसी भी एक्सरसाइज में अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग चैप्टर का नाम देख पा रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सीबीएसई क्लास 10 प्री डिफाइनिंग। बुक का नाम है अपने पास आरडी शर्मा का न्यू एडिशन। अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो कैसे बुक का अरेंज कर लीजिएगा। बुक अपने पास कुछ इस तरीके को देखने को मिल जाएगा। बुक नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में आपको काफी ज्यादा दिक्कतें आ सकती है। तो चलिए आप बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए अपने पास क्या कर रहा है कि फॉर द फ्लोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन राइट द फर्स्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म ए। ये अपने पास यहाँ पर फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट किया गया। खैर ऐसे भी फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका वैल्यू निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या अपने के पास। फर्स्ट में देखिए अपने पास ये एक अपने का सीक्वेंस दे रखा है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म निकालना है। तो ए इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, यहाँ से डायरेक्ट ए इक्वल टू आ जाएगा अपने पास किसके बराबर, तो ए पहला अपने पास -5 के बराबर। तो फर्स्ट टर्म अपने पास -5 के बराबर हो जाएंगे। एक आंसर तो अपने पास ये वाला हो गया। और कॉमन डिफरेंस जिसको डी कहते हैं, ये अपने पास होता है a2 माइनस a1, यानी अपने पास सेकंड टर्म अपने पास -1 के बराबर है। और माइनस टर्म फर्स्ट टर्म अपने पास a-5 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो यह आ गया -1 और +5 के बराबर, यानी यहाँ से अपने पास -1 + 5 यानी +4 के बराबर, यानी d इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, +4 के बराबर। यानी कॉमन डिफरेंस अपने पास आ गया +4 के बराबर। एक आंसर ये हो जाएंगे। और फर्स्ट टर्म अपने पास a आ गया -5 के बराबर। तो ये अपने पास कौन सा क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन। सेकंड में देखिए अपने पास ये दे रखा है, ठीक है। ये अपने पास सीक्वेंस दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड में। इसमें अपने पास फर्स्ट टर्म निकालना है। तो a इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो ऐसे दिख रहा है 1/5 के बराबर। तो फर्स्ट टर्म अपने पास 1/5 के बराबर हो जाएंगे। एंड अपने पास कॉमन डिफरेंस, तो d इक्वल टू किसके बराबर होता है, a2 माइनस a1 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास a2 माइनस a1 के बराबर। a2 अपने पास किसके बराबर है, तो 3/5 और माइनस टाइम्स a1 अपने पास 1/5 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो 3 में से 1 जाएगा तो अपने पास 4/5 के बराबर। इतना तो कैलकुलेशन आता होगा। तो यहाँ से अपने पास कॉमन डिफरेंस d आ गया किसके बराबर, 4/5 के बराबर। तो एक आंसर अपने पास ये वाले हो गया और दूसरे आंसर अपने पास ये वाले हो गया, ठीक है। तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तीसरा में देखिए अपने के पास ये क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास। इसमें अपने पास क्या करा है कि फर्स्ट टर्म निकालने के लिए, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस, सब में अपने पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ही निकालना है। तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें अपने पास ये सीक्वेंस दे रखा है। इसका अपने पास फर्स्ट टर्म निकालना है। तो चलिए ए अपने पास किसके बराबर हो गया, ये अपने पास तीसरा का आंसर है, ठीक है। यहाँ पर अपने पास लिख दीजिए, ये अपने पास पहला का है, ये अपने पास दूसरा का है और ये अपने पास तीसरा का। तो ए अपने पास 0.3 के बराबर ऐसे ही देख रहे हैं। तो a इक्वल टू 0.3 के बराबर। कॉमन डिफरेंस डी अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, तो a2 माइनस a1 के बराबर। a2 अपने पास किसके बराबर है, तो a2 0.55 माइनस 0.3 के बराबर। तो 0.55 माइनस 0.3 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो यह आ गया अपने पास किसके बराबर, तो 0.25 के बराबर। यानी कॉमन डिफरेंस अपने पास किसके रहेगा, 0.25 के बराबर। तो और फर्स्ट टर्म अपने पास क्या 0.3 के बराबर। तो यही दोनों अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। एक आंसर ये हो जाएंगे, दूसरा आंसर अपने पास ये वाला हो जाएगा। तीसरा के बाद अपने पास चौथा में देखिए। चौथा में अपने पास क्या करा है कि फर्स्ट टर्म अपने पास किसके बराबर दे रखा है, सॉरी चौथा में अपने पास ये है। इसके बाद अपने पास ये सीक्वेंस दे रखे हैं। इसमें ए, यहाँ से अपने पास चौथा में, तो ए अपने पास आ गया किसके बराबर, ए फर्स्ट टर्म, यानी अपने पास जो पहले लिखा हो -1.1 के बराबर। तो -1.1 के बराबर। कॉमन डिफरेंस अपने पास किसके बराबर, a2 माइनस a1 के बराबर। वेयर इज a2 अपने पास -3.11, तो -3.11 यही है ना, 3.11 ही है, सॉरी 3.1 ही है, ठीक है। तो -3.1 और माइनस टाइम्स -1.1 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो -3.1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1.1। यहाँ से सॉल्व किया तो यह आ गया अपने के पास -2 के बराबर। तो कॉमन डिफरेंस अपने पास यहाँ से क्या आ गया, -2 के बराबर। और फर्स्ट टर्म अपने पास -1.1 के बराबर। तो एक आंसर अपने पास ये वाले हो जाएंगे और दूसरे आंसर अपने पास ये वाले हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 का 4 क्वेश्चन, जिसमें अपने पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पूछ रखा था, ठीक है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने के पास। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि राइट द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन व्हेन द फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d एज आर एज फॉलोज। अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 में अपने पास टोटल 3 क्वेश्चन है। इसमें अपने पास क्या करा, फर्स्ट में देखिए फर्स्ट टर्म अपने पास दे रखा 4 के, सॉरी फर्स्ट टर्म 4 के बराबर, कॉमन डिफरेंस -3 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास a1 a के बराबर ही हो जाएगा, जो कि अपने पास 4 के बराबर। a2 अपने के पास होता है फॉर्मूला से a प्लस d के बराबर। a अपने पास किसके बराबर है, 4 के बराबर, और d अपने पास किसके बराबर, -3 के बराबर हो जाएंगे।
यानी ये आ गया अपने पास 4 माइनस 3 के बराबर, यानी 4 में से 3 जाएगा 1 हो जाएगा। A2 आ गया, A3 अपने पास किस बराबर होते हैं, तो A2 प्लस D के बराबर होते हैं। A2 अपने पास 1 के बराबर हो गए और प्लस D अपने पास क्या -3 के बराबर, यानी आ गया अपने पास 1 माइनस 3 के बराबर, यानी ये आ गया -2 के बराबर। A3 के बाद A4 निकाल लीजिए, A4 होते हैं अपने पास A3 प्लस D के बराबर। A3 अपने पास -2 के बराबर है क्या, तो -2 और प्लस टाइम तो -3 के बराबर है। यहाँ से सॉल्व किया तो -2 और -3 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास -5 के बराबर है। A4 के बाद अपने पास A5 अपने पास क्या होता है, A4 प्लस T के बराबर, ठीक है। तो ये अपने पास -2 सॉरी A5 अपने पास -2 नहीं -5 है और प्लस टाइम तो -3 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो ये अपने पास -5 और -3 ये आ जाएगा अपने पास -5 और -3, यानी आ गया -8 के बराबर, ठीक है। ऐसे अपने पास एंड सो ऑन। तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे जो सीक्वेंस हो जाएंगे वो अपने पास कौन से हो जाएंगे, 1 -2 1 कॉमा -2 कॉमा -5 कॉमा -8। अच्छा यहाँ से अपने पास ये 4 भी तो है, A1, तो यहाँ से अपने पास ये 4 1 ऐसे, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ गए, सीक्वेंस आ गए, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास डॉट 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 कहाँ तक, एंड सो ऑन तक। तो यही अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, जो कि अपने पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर 2 का अपने के पास सेकंड है। सेकंड में देखिए अपने पास ये फर्स्ट टर्म दे रखा है और कॉमन डिफरेंस दे रखा है। तो अपने पास क्या निकालना है, इसमें अपने पास निकालना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ से अपने पास A1 अपने पास A के बराबर होता है, जो कि अपने पास -1 के बराबर हो जाएंगे। A2 अपने पास किसके बराबर होता है, तो A प्लस D के बराबर। यहाँ से अपने पास A2 किसके बराबर हो जाएंगे, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, ये A2 इसको इरेज कर दीजिए, A2 इक्वल टू A प्लस D के बराबर। A अपने पास क्या -1 और D अपने पास किसके बराबर है, 1/2 के बराबर, यानी ये आ गया अपने पास -1, ये -1/2 के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत, -1 और 1/2 तो ये -1/2। A3 अपने पास किसके बराबर होता है, तो A2 प्लस, यहाँ से अपने पास A1 कर दीजिए, A2 प्लस D के बराबर। A2 -1/2 के बराबर आया और D अपने पास 1/2 के बराबर है, यानी ये आ गया अपने पास 0 के बराबर है। A3 0 के बराबर। A4 अपने पास किसके बराबर है, तो A3 प्लस D के बराबर। A3 अपने पास 0 के बराबर है गया, D अपने पास 1/2 के बराबर है, यानी ये आ गया अपने पास 1/2 के बराबर। A3 के बाद A4 निकालिए। A4 अपने पास किसके बराबर है, A4 नहीं, अपने पास 4 तो निकालिए ना, A5 निकालिए। तो A5 अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो A4 प्लस D के बराबर है। A4 अभी निकालें 1/2 के बराबर और D अपने पास किसके बराबर है, 1/2 के बराबर। 1/2 प्लस 1/2 1 के बराबर है। तो ऐसे अपने पास लिखेंगे तो ये अपने पास सीक्वेंस किसके बराबर है, -1/2 0 1/2 1 डॉट 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 कहाँ तक, बहुत आगे तक, ठीक है। तो यही अपने पास क्या हो जाएंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड का, ठीक है। वही AP निकालना था, यही अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यही सीक्वेंस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 2 का अपने के पास थर्ड है। थर्ड में देखिए अपने के पास A दे रखा है फर्स्ट टर्म और D दे रखा है कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ से अपने के पास A1 किसके बराबर हो जाएंगे, A के बराबर ही, जो कि अपने के पास -1.5 के बराबर हो जाएंगे। A2 अपने के पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो A1 प्लस D के बराबर है। A1 अपने के पास -1.5 है और प्लस टाइम्स D अपने के पास -0.5 के बराबर दे रहेगा। यहाँ से सॉल्व किया तो -1.5 और माइनस टाइम्स 0.5, यानी ये आ गया अपने के पास 5 तो ये आ गया -2 के बराबर। A2 आ गया। A3 निकाल लीजिए। A3 अपने के पास आ जाएंगे A2 प्लस D के बराबर है। A2 अपने पास किसके बराबर है, तो -2 और माइनस टाइम 0.5 डायरेक्ट लिख दे, प्लस और D अपने पास 0.5 है माइनस टाइम, तो इक्वल टू किससे आ जाएगा, -2.5 के बराबर। सिमिलरली अपने पास A4 अपने पास A3 प्लस D के बराबर। A3 अपने पास -2.5 है और D अपने पास प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -0.5 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो -3 के बराबर हो जाएंगे। A4 के बाद A5 निकालिए। A5 अपने पास किसके बराबर है, A4 प्लस D के बराबर है। A4 -3 और -0.5 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 3.5 के बराबर। तो जो अपने पास सीक्वेंस हो जाएगा वो सीक्वेंस किस बराबर, -1.5 कॉमा -2 कॉमा -2.5 कॉमा -3 कॉमा -3.5 के बराबर, डॉट 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 कहाँ तक, एंड सो ऑन तक। ठीक है, 4-5 टर्म तो निकाल ही दीजिए, जैसे अपने पास AP कहे निकालने के लिए। तो 3 टर्म तो कम से कम निकालना ही है, 5 टर्म अपने पास स्टैंडर्ड, तो 5 टर्म आप निकाल ही दीजिएगा। तो यही अपने पास आंसर हो जाएंगे किसके, तो क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड के। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास, इसमें देखिए अपने पास क्या करा है कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिचुएशन
द सीक्वेंस ऑफ द नंबर फॉर्म्ड विल बी एन एपी। अपने पास क्या करा है, जो सीक्वेंस फॉर्म करेगा वो एपी होगा या नहीं होगा वो अपने पास बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन है, तो 3 का फर्स्ट में देखिए अपने पास क्या करा है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल फॉर फर्स्ट मीटर इज 150, ठीक है, और एंड राइज बाई 20 रुपीज फॉर ईच सक्सेटिंग मीटर। अपन क्या क्या कर रहा है, कोई कुआं खोदा जा रहा है जिसमें अपने पास फर्स्ट मीटर का 150 रुपीज ले रहा है, यानी यहां से अपने पास A1 इक्वल टू दे रखा है 150 के बराबर, और पर मीटर जो खोद रहा है ना, अगर अपने पास उसके बाद 1 मीटर खोदेगा तो 20 रुपया लेगा, फिर 1 मीटर खोदेगा तो 20 रुपया लेगा। तो A2 अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे 150 प्लस 20 के बराबर, यानी ये आ जाएगा अपने पास 150 प्लस 20 किसके बराबर हो जाएंगे तो 170 के बराबर। A3 अपने पास किसके बराबर जाएंगे तो 170 प्लस 20 के बराबर। अगला मीटर में फिर इसमें 20 रुपए ऐड हो जाएंगे तो ये आ गया अपने पास 190 के बराबर। इससे अगला 3 मीटर जो थर्ड मीटर खोदेगा, फर्स्ट मीटर का ये, सेकंड मीटर का इतना रुपया, थर्ड मीटर का इतना, अगला मीटर अपने पास फोर्थ हो जाएगा। तो A4 चौथा मीटर खोदेगा तो 190 तो ले चुका है, फिर अपने पास 20 और ले लेगा, तो 190 प्लस 20 किसके बराबर हो जाएंगे तो 210 के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। पांचवा मीटर खोदेगा तो ये अगर 210 प्लस टाइम्स 20 के बराबर, ठीक है, ये अपने पास प्लस टाइम्स 20 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर 230 के बराबर। ऐसे ही खोदते हुए चला जाएगा, यानी अपने पास जो सीक्वेंस बना वो अपने पास 150 170 190 210 230 और एंड सो ऑन आगे अपने पास बनते हुए चला जाएगा। तो ये जो सीक्वेंस बना है वो क्या एपी में है या नहीं है वो अपने पास बताने हैं। तो चलिए कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए, तो यहाँ से डी इक्वल टू किससे आ जाएगा 170 माइनस 150, यानी यहाँ से अपने पास किसके बराबर जाएगा 20 के बराबर। सिमिलरली अगर यहाँ से अपने क्या कीजिए 190 माइनस 170 कीजिएगा तो ये भी अपने पास 20 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा 210 माइनस 190 कीजिएगा तो ये भी अपने पास किसके 20 के बराबर, यानी कॉमन डिफरेंस सारे में अपने पास किसके बराबर है 20 के बराबर। जैसे कॉमन डिफरेंस सेम आ गए, यानी अपने पास ये जो एवब सीक्वेंस है, एवब सीक्वेंस इज एन एपी, ये अपने पास किस में हो जाएंगे ये एपी में हो जाएंगे। यही अपने पास बताना था क्या ये एपी में है, तो यस दिस इज एपी, यस दिस इज एपी। तो ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर 3 का अपने के पास सेकंड है। सेकंड में देखिए अपने पास क्या कर रहा है कि द अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन द वैक्यूम पंप रिमूव each times 1/4 of the their remaining in the cylinder। देखिए अपने के पास क्या कर रहा है कि कोई अपने के पास सिलेंडर है, ये अपने के पास सबसे पहले एक सिलेंडर बना लीजिए, ये अपने पास एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर में मान लेते हैं कि भी एयर भरा हुआ है, यही कह रहा था अपने पास द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट, ठीक है, कितना एयर प्रेजेंट है, तो मान लेते हैं कि अपने पास V मीटर क्यूब एयर इसमें प्रेजेंट है। अब क्या कर रहा है कि एक वैक्यूम पंप यहाँ से अपने पास ले लिया गया है, और इस वैक्यूम पंप से अपने पास क्या कर रहा है कि इसमें से एयर निकाल दिया गया पर टाइम्स अपने के पास कितना 1/4। तो यहाँ पे सबसे पहले मान लीजिए कि लेट द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ एयर इन सिलेंडर इक्वल टू अपने किसके बराबर है भी के बराबर है। तो इनिशियल क्वांटिटी इन सिलेंडर अपने किसके भी के बराबर हो गया। अब अपने के पास क्वांटिटी रिमूव इन फर्स्ट स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप में अपने के पास कितना 1/4 क्वांटिटी रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। तो यहां से अपने के पास क्वांटिटी रिमूव इन फर्स्ट स्टेप में अपने पास कितने क्वांटिटी रिमूव कर किया गया, तो भी का 1/4, तो भी इंटू 1/4, यानी अपने पास आ गया V/4, ठीक है। अब अपने पास सेकेंड स्टेप में कितने क्वांटिटी रिमूव किया जाएगा, तो क्वांटिटी रिमूव इन सेकेंड स्टेप इक्वल टू अपने पास V/4 का 1/4 पार्ट, हर बार अपने पास 1/4 पार्ट रिमूव कर दिया जाता है, तो V/4 का 1/4 यानी अपने पास V/16, ठीक है। तो यहां से अपने पास क्वांटिटी रिमूव इन थर्ड स्टेप पे अपने पास कितने क्वांटिटी रिमूव किया गया, तो अपने पास V/16 का, अब अपने पास इसमें इतना 16 बचा, V/16 इसका अपने पास 1/4, यानी अपने पास V/, अपने पास किसका आ जाएगा 16 16 चौका 64, तो ये आ गया अपने पास 64 के बराबर। यहीं से अपने पास फर्स्ट स्टेप को क्या मान लीजिए A1 मान लीजिए, सेकेंड स्टेप को A2 मान लीजिए, ये A1 हो गया A2, और थर्ड स्टेप को A3
3 मान लीजिए। तो यहाँ से अपने पास A1, तो अपने पास एक जो सीक्वेंस बनेगा वो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे ये सीक्वेंस, तो V/4 कॉमा V/16 कॉमा V/64 डॉट 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 एंड सो ऑन। तो यहाँ से अपने के पास है कॉमन डिफरेंस किसके बराबर आ जाएगा, तो V/4 माइनस सॉरी V/16 माइनस V/4 के बराबर, V/16 माइनस V/4 के बराबर, ठीक है, ये V/4 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया 16, यानी अपने पास V माइनस 3V के बराबर, यानी आ गया माइनस 2V/16, यानी आ गया अपने पास V/8 के बराबर, माइनस V/8, ठीक है। फिर से D निकाल लीजिए, V/64 और माइनस V/16 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए, V/64 है ये, ठीक है, एक इरेज कर दीजिए, V/64, यहाँ से अपने पास 64 कर दीजिए, V/64 और माइनस टाइम V/16, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर, ये आ गया 64, एलसीएम ले लीजिएगा तो V माइनस 4V के बराबर, यानी आ गया अपने पास 2V/64 के बराबर, 64 के बराबर, यानी आ गया अपने पास V/32 नहीं 14 V/32, यहाँ से माइनस V/32 माइनस V/32, यहाँ से अपने पास V/8 आ गया, यहाँ से माइनस V/32 आ गया, यहाँ से लिख लीजिएगा D1 नॉट इक्वल टू अपने पास D2 के बराबर, यानी दोनों ये जो ये सॉरी ये कॉमन डिफरेंस है वो अपने पास सेम नहीं आया, जैसे सेम नहीं आया तो अपने के पास क्या आ गया, एबव सीक्वेंस इज नॉट एन AP, इज नॉट एन AP, ये जो एबव सीक्वेंस है वो अपने पास AP में नहीं है। तो यही बताना था कि ये जो सीक्वेंस है वो अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 का जो अपने पास सेकंड है वो अपने पास AP में नहीं है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 3 का अपने के पास थर्ड है, थर्ड में देखिए अपने पास क्या करा है कि दिव्या नाम की कोई लड़की है जो कि अपने पास 1000 डिपॉजिट करती है, कितना, एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट 10% पर एनम के हिसाब से, 10% पर एनम के हिसाब से डिपॉजिट करते हैं। तो क्या करा है, अमाउंट एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो सबसे पहले अपने के पास प्रिंसिपल अमाउंट कितने हैं अपने पास 1000 के बराबर दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो अपने पास 10% के बराबर है। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से अपने पास अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास होता है P इंटू, ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस R/100 इंटू में अपने पास पावर में टाइम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये अपने पास प्रिंसिपल क्लास 8 में अपने पास शायद ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, 8 नहीं 7th में ही पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास T इक्वल टू 1 डालिए फर्स्ट ईयर के एंड में, यानी T इक्वल टू 1, तो अमाउंट इक्वल टू क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट अपने पास 1000 के बराबर, ठीक है, इंटू 1 प्लस R अपने पास किस बराबर 10/100 के बराबर, इसके T अपने पास 1 के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व किया तो आ गया अपने पास 1000 और इंटू में अपने पास आ जाएंगे ये 10 कैंसिल आउट हो जाएंगे 10 टाइम, तो 11/10 के बराबर है, ठीक है। ये 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक ही 0 कैंसिल आउट होंगे ना, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 1100 के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो T इक्वल टू 1 पे अपने पास फर्स्ट ईयर के एंड में अपने पास कितने अमाउंट हो जाएंगे, तो 1100 के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब अपने पास सेकेंड ईयर के एंड में अपने पास कितने अमाउंट होंगे, तो T इक्वल टू 2 डाल दीजिए, T इक्वल टू 2 डालेगा तो A इक्वल टू अपने पास किस पे आ जाएगा 1000 और इंटू 1 प्लस 10/100, तो ये AJT जा जाएंगे, ठीक है, इंटू में अपने पास पावर है 2, इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास 1000 और मल्टीप्लाइड बाई ये आ गया 10 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी 11/10, इसका अपने पास होल स्क्वायर के बराबर है। सॉल्व कर लीजिए, अपने पास किस आएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 1 11 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर 100 के बराबर, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, यानी कि 1210 के बराबर, यानी सेकेंड ईयर के एंड में अपने पास कितने अमाउंट हो जाएंगे 1210 के बराबर। T इक्वल टू अपने पास 3 डाल दीजिए, तो यहाँ से अमाउंट इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो अपने पास आ जाएंगे 1000 और मल्टीप्लाइड बाई ये आ गया अपने पास 1 प्लस 10/100 और इंटू में अपने पास सॉरी पावर में अपने पास 3 के बराबर हो जाएंगे, पावर में 3 के बराबर है। यहाँ से सॉल्व किया अपने पास 10 टाइम्स कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ से सॉल्व किया तो 1000 और मल्टीप्लाइड बाय 11/3, इसका अपने पास होल क्यू के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो अपने पास 1000 और मल्टीप्लाइड बाय ये किसके बराबर हो जाएंगे, तो 121 मल्टीप्लाइड बाय 11 और अपॉन में अपने पास किसके बराबर हो गए, तो 1000 के बराबर, 1000 से 1000 कैंसिल आउट होंगे, तो ये आ गया अपने पास 121, ये आ गया अपने पास 1331, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 1331 के बराबर हो जाएंगे। तो यानी अपने पास एंड ऑफ थर्ड ईयर के एंड में अपने पास इसके पास कितने अमाउंट हो जाएंगे, तो ए इक्वल टू आ गया अपने पास 1331 के बराबर है। तो यहाँ से आपने के पास अमाउंट किसके बराबर हो गए, तो यहाँ से अगर आप गौर से देखिएगा तो ए अपने पास 1000 के बराबर 1100 के बराबर, तो ये अपने पास आ गया 1100 के बराबर, कॉमा अपने पास 1 to 100 के बराबर 1210 के बराबर,
कॉमा 1331 के बराबर, डॉट 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 एंड सो ऑन। तो ये अपने पास क्या एपी में है, तो ये ऐसे ही दिख रहा है कि अपने पास एपी में नहीं है। डी निकालेगा तो अपने पास 1210 माइनस टाइम्स 11000 नॉट इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 1331 और माइनस टाइम्स 1210 के बराबर। ये आपस में बराबर नहीं होंगे, तो यानी अपने के पास यहाँ से लिख सकते हैं एबव सीक्वेंस इज नॉट एन एपी, ये अपने पास एपी में नहीं होंगे। ये अपने के पास क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 का, कौन सा 3 का थर्ड था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने के पास, इसमें देखिए क्या करा है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अपने के पास क्या करा है, इसमें 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन में अपने पास ये कह रहा है। तो ये चलिए पहला क्वेश्चन पहले बनाते हैं। इसमें अपने पास सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालना है और इसके बाद नेक्स्ट 4 टर्म निकालने हैं। तो डी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास -2 और -1 के बराबर, यानी सबसे पहले अपने क्या यहाँ पर फर्स्ट टर्म लिख लीजिए, ठीक है। फर्स्ट टर्म ए अपने पास किसके बराबर है, तो 1 के बराबर। तो डी इक्वल टू किसके बराबर जाएंगे अपने पास a2 माइनस a1 के बराबर। a2 अपने पास किसके बराबर, -2 के बराबर और -1, यानी कॉमन डिफरेंस -3 के बराबर हो गया। अब अपने के पास नेक्स्ट 4 टर्म निकालना है। तो ये अपने पास फर्स्ट टर्म a1 हो जाएंगे, ये a2, ये अपने पास a3, ये अपने पास a4। इसके बाद अपने पास नेक्स्ट 4 टर्म निकालने हैं, यानी a5 निकालने हैं। a5 का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, a4 प्लस टाइम्स डी के बराबर होते हैं, ठीक है। a4 अपने पास -8 के बराबर है, a4 किसके बराबर है, -8 के बराबर और प्लस डी, डी अपने पास किसके बराबर आ गया, -3 के बराबर, ठीक है। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आएगा -8 और -3, यानी आ गया अपने पास -11 के बराबर, ठीक है। a5 अपने पास a5 आ गया। नेक्स्ट 4 टर्म निकालते तो a6 अपने पास किसका हो जाएगा, तो a5 प्लस टी के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से a5 -11 और माइनस टाइम्स 3, तो ये आ गया अपने पास, ये आ गया -14 के बराबर। a6 के बाद a7 निकालिए, तो a6 प्लस डी के बराबर, a6 अपने पास -14 और डी -3 के बराबर हो जाएंगे, डी -3 के बराबर। तो ये आ गया 14 -3 -17 के बराबर। a7 के बाद अपने पास a8 निकालिए, a8 अपने पास किसके बराबर, तो a7 प्लस डी के बराबर। a7 अपने पास -17 और माइनस टाइम्स 3, तो ये आ गया -20 के बराबर। तो फर्स्ट 4 टर्म अपने पास यहाँ से आ गए, क्या आ गया फर्स्ट 4 टर्म, तो एक तो अपने पास कॉमन डिफरेंस आ गया -3 के बराबर, एक आंसर अपने पास ये वाले हो गए। और a5 अपने पास -11 के बराबर हो जाएंगे, a6 अपने पास -14, a7 अपने पास -17 और a8 अपने पास -20। तो ये अपने पास ये 5 टर्म हो गया, 6 टर्म, 7 टर्म, 8 टर्म, यही अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर 4 का अपने के पास सेकंड है। सेकंड में अपने पास क्या करें, इसमें कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए चलिए सबसे पहले अपने पास a1 यानी फर्स्ट टर्म अपने पास 0 के बराबर है। तो कॉमन डिफरेंस अपने पास किसके बराबर है, a2 माइनस a1 के बराबर। a2 अपने पास -3 है और -0 के बराबर, a2 अपने पास -3 और -0, यानी ये आ गया अपने पास -3 के बराबर। यानी कॉमन डिफरेंस जो आया ना वो अपने पास किसके बराबर हो गया, -3 के बराबर हो गया। तो ये तो एक आंसर हो गया। अब अपने पास क्या करें, नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालने, तो ये अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो a1, a2, a3 और a4 के बराबर, यानी अपने पास a5 से लिखना है। तो a5 अपने पास क्या होता है, a5 इक्वल टू हो जाएंगे अपने पास यहाँ पर किसके बराबर, तो a1 और प्लस टाइम्स, यानी तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिखते थे, a5 अपने पास होता है a प्लस, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया अपने के पास a प्लस 4d के बराबर, ठीक है। जितना टर्म निकालना उसमें अपने पास a से a ऐड कर दीजिएगा, उसके एक से कम से मल्टीप्लाई करके। तो ये अपने पास a अपने पास किसके बराबर है, 0 और प्लस टाइम्स 4 इंटू -3 के बराबर, यानी अपने पास -12 के बराबर। कोई दिक्कत। a5 के बाद a6 निकालिए, a6 अपने पास a प्लस 5d के बराबर, a अपने पास 0 के बराबर और 5 इंटू -3 के बराबर, यानी ये आ गया अपने पास -15 के बराबर हो जाएंगे, 15 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। a7 निकालिए, तो a प्लस 6d के बराबर, यानी अगर 0, a तो 0 है, फर्स्ट टर्म आपने 0 के बराबर और 6d, यानी आपने क्या आ जाएगा 6 इंटू -3 के बराबर, यानी आपने -18 के बराबर। a7 के बाद a8 निकाल लीजिए, a8 आपने क्या आ जाएगा a प्लस 7d के बराबर, यानी 0 प्लस 7 इंटू -3 के बराबर, यानी यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो ये आपने किसके आ गया -21 के बराबर। तो फर्स्ट 4 टर्म निकालने थे, फर्स्ट 4 टर्म आपने ये आ गए, ठीक है। एक टर्म सी आ गए, दूसरा टर्म आपने ये आ गए, तीसरा टर्म अपने पास ये वाले हो गए, चौथा टर्म अपने पास ये वाले हो गए, ठीक है। तो यही सारे अपने पास क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे।
-12 -15 -18 -21, तो ये दे रखा -12 -15 -18 -21 के बराबर। तो ये सारे आंसर हो जाएंगे और कॉमन डिफरेंस -3 के बराबर। तो ये था अपने क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 4 का अपने के पास थर्ड है। इस थर्ड में अपने के पास सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो ये अपने के पास थर्ड में कॉमन डिफरेंस है, डी इक्वल टू किसके बराबर है, डी से पहले अपने के पास ए निकाल लीजिए, ए अपने के पास -1 के बराबर है, तो डी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, तो a2 -a1 के बराबर है। a2 अपने के पास किसके बराबर, 1/4 के बराबर है, और माइनस टाइम्स -1, यानी ये अपने पास 1/4 प्लस टाइम्स अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास 1 के बराबर, यानी ये आ गया अपने पास 5/4 के बराबर। जो कॉमन डिफरेंस अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, 5/4 के बराबर। ठीक है, तो ये 5/4 अपने पास कॉमन डिफरेंस आ गया। अब अपने पास क्या करा है कि नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालते हैं, तो ये फर्स्ट टर्म हो गए, ये सेकंड टर्म और ये अपने पास थर्ड टर्म। ठीक है, तो A4 से स्टार्ट कीजिए। A4 अपने पास क्या होता है, तो A3 प्लस डी डायरेक्ट लिख दें। ठीक है, A3 अपने पास 3/2 और डी अपने पास 5/4 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किए, एलसीएम अपने पास 4 के बराबर जाएंगे, तो यह आ गया 6 + 5 के बराबर, तो यह आ गया अपने पास 11/4 के बराबर। तो अगला टर्म जो होगा वो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, 11/4 के बराबर। फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म निकाल लीजिए। फिफ्थ टर्म अपने पास क्या होता है, तो A4 प्लस डी के बराबर। A4 अपने पास क्या है, 11/4 और डी अपने पास क्या है, 1/4 के बराबर, सॉरी 5/4 के बराबर है ना, डी 5/4 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, ये अपने पास एलसीएम ले लीजिए, 4 आ जाएंगे। सॉल्व कर लीजिए तो 11 + 5 के बराबर, ये आ गया अपने पास 16/4 के बराबर। 16/4 लिखिए, यानी तो 4 लिख दीजिए, बात बराबर है। आंसर में अपने पास 16/4 ही रखा है, तो ऐसे रहने दीजिए। A5 के बाद A6 निकाल लीजिए। A6 को डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, A प्लस टाइम्स 5D डायरेक्ट हम लिख देते हैं। ठीक है, A + 5D, क्योंकि आपने कहा 6 है तो A का कम करके D से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट टर्म 8 कर दीजिए। A अपने पास -1 के बराबर, D अपने पास 5 प्लस टाइम्स 5 मल्टीप्लाई D अपने पास 5/4 के बराबर, यानी ये आ गया अपने पास -1 और प्लस टाइम्स 25/4 के बराबर। यानी यहाँ से सॉल्व किया तो -4 प्लस टाइम्स 25 और अपॉन में 4 के बराबर, यानी ये आ गया अपने पास प्लस 21/4 के बराबर। तो A6 आ गया 21/4 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। A7 अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, तो A6 प्लस D, जो भी फॉर्मूला आएंगे सेम आंसर आने वाले। तो A6 अपने पास 21/4 प्लस टाइम्स D अपने पास क्या 5/4 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास एलसीएम 4 के बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया 21 + 5, 5 1 6, तो ये आ गया अपने पास 5 1 6, तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर, 26/4 के बराबर। तो A7 अपने पास 26/4 के बराबर, यही आपने पास पूछा है। तो पहला टर्म आपने पास, इसके जो नेक्स्ट टर्म पूछ रहा है ये आ जाएंगे, दूसरा आपने पास ये आ जाएंगे, तीसरा आपने पास ये आ जाएंगे, चौथा आपने पास ये आ जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट 4 टर्म आपने पास ये सारे आ गए, यही आपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। मैच कर लीजिएगा, यही आंसर होंगे। तो ये था आपने पास क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर 4 का अपने पास फोर्थ में देखिए ये दे रखा है, इसमें अपने पास कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो A अपने पास किसके बराबर है, -1 के बराबर, और कॉमन डिफरेंस अपने पास A2 -A1 के बराबर, A2 -5/6 के बराबर और माइनस टाइम्स -1 के बराबर। सॉल्व करिए तो ये आ गया -5/6 और +1, यानी ये आ गया अपने पास -5 प्लस टाइम्स 6 और अपॉन में 6 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर, ये अपॉन में 6 है, इक्वल टू आ गया अपने पास 1/6 के बराबर, यानी कॉमन डिफरेंस अपने पास किसके बराबर आ गया, 1/6 के बराबर। तो एक तो आंसर आ गया अपने पास किसके बराबर, 1/6 के बराबर, तो एक आंसर ये आ जाएगा। और अपने पास क्या करना है, नेक्स्ट 4 टर्म निकालना है। तो फर्स्ट टर्म ये हो गया A1 A2 A3, यानी A4 से स्टार्ट कर लीजिए। A4 अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, तो A3 प्लस D डायरेक्ट लिख दीजिए। A3 अपने पास -2/3 और प्लस टाइम्स 1/6 के बराबर। सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया 6 एलसीएम आ जाएंगे, तो -4 प्लस टाइम्स 1, तो सॉल्व कर लीजिए। -4 ये आ गया अपने पास किसके बराबर, हाँ 3 तो -4 ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 3/6 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो ये आ गया -3/6, इसको कैंसिल आउट करके लिख सकते हो, तो ये आ गया -1/2 के बराबर। ऐसा लिखा हुआ है आंसर में, इसलिए हम ऐसा लिख दिए। ठीक है, इसके बाद अपने पास A4 के बाद A5 निकाल लीजिए। A5 अपने पास A4 प्लस D के बराबर, A4 डायरेक्ट लिख दीजिए -3/6 के बराबर और D 1/4 के, सॉरी 1/6 के बराबर, ये 1/6 के बराबर है। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया -3 प्लस टाइम्स 1 अपॉन में 6, -3 में से 1 जाएगा तो अपने पास -2/6 के बराबर। -2/6 को अपने पास क्वेश्चन में इसको कैंसिल आउट करके कितना लिख दिया गया, तो यहाँ पर देख लीजिए -1/3 लिख दिया गया, तो -1/3 यहाँ लिख दीजिए। A5 के बाद
6 निकालिए, A6 आपने कहा A5 प्लस डी के बराबर, A5 आपने कहा यहाँ से ले लीजिए तो -2/6 और ये आ गया अपने पास 1/6, ये आ गया अपने पास -2 प्लस टाइम्स 1 और अपॉन में 6 के बराबर, यानी ये आ गया -1/6 के बराबर। ठीक है, तो इसको अपने पास कुछ तो कर ही नहीं सकते हैं। A6 के बाद A7 निकालिए, A7 अपने पास A6 प्लस डी के बराबर, A6 अपने पास -1/6 और डी अपने पास 1/6 के बराबर, यानी ये आ गया अपने पास 0 के बराबर, यानी A7 अपने पास किसके बराबर आ गया 0 के बराबर। तो अपने पास यही सारे टर्म आने थे लाने थे, तो A अपने पास एक टर्म ये हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टर्म, इसके बाद ये दूसरा टर्म हो जाएंगे, नेक्स्ट ये अपने पास नेक्स्ट, इसके बाद ये 0 अपने पास नेक्स्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो A4 ये हो गए, A5 अपने पास ये हो गए, A6 ये हो गए, A7 अपने पास ये हो गए। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमने कॉमन डिफरेंस पूछा था और उसके बाद नेक्स्ट 4 टर्म पूछ रखा था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 5 में अपने पास क्या कह रहा है कि फाइंड आउट विच ऑफ द फ्लोइंग सीक्वेंस आर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपने क्या सबसे पहले क्या कह रहा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कौन सा है क्या और कौन सा नहीं, वो आपने कैसे बताना है। आगे क्या आ रहा है कि फॉर दोज विच आर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अगर वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसके कॉमन डिफरेंस आपने क्या बताने हैं। तो चलिए सबसे पहले आपने क्या पहला में अपने पास A1 = 3 के बराबर है। A1 आपने क्या किसके बराबर, A1 अपने पास 3 के बराबर, A2 अपने पास 3 के बराबर, A3 भी अपने पास किसके बराबर 3 के बराबर, A4 अपने पास किसके बराबर 3 के बराबर। ठीक है, ये अपने पास 4 टर्म दे रखा है। अब यहाँ से अपने पास A2 - A1 निकाल लीजिए, तो ये अपने पास किसके बराबर 3 - 3 यानी कि अपने पास आ गया 0 के बराबर। A2 3 - A2 निकाल लीजिए, A3 - A2 निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास A3 3 के बराबर और 2 भी 3 के बराबर, तो 3 - 3 यानी ये 0 के बराबर हो जाएंगे। A4 - A3 निकाल लीजिए, यानी ये आ गया अपने पास 3 - 3 यानी ये भी 0 के बराबर। अगर एक भी इसमें 0 सेम नहीं आया तो वो अपने पास AP नहीं है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एबव हेयर एबव इक्वेशन या एबव सीक्वेंस, एबव सीक्वेंस इज एन AP। ये अपने पास किसके बराबर है AP में। जब ये AP में है तो इसके अपने पास क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस, तो D = अपने पास किसके बराबर आएगा 0 के बराबर। तो क्या ये AP है, तो हाँ AP है और D अपने पास किस बराबर 0 के बराबर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर 5 का अपने के पास सेकंड है। 5 के सेकंड में देखिए काफी लंबा चौड़ा अपने के पास सीक्वेंस दे रखा है। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट टर्म निकाल लीजिए, तो A1 अपने पास P के बराबर, A2 अपने पास P + 90 के बराबर है, A3 अपने पास किसके बराबर है, तो P + 180 के बराबर, A4 अपने पास क्या है P + 270 के बराबर। ये तो अपने पास A1 A2 A3 आ गया। चलिए A2 - A1 निकाले, A2 - A1 यानी अपने पास P + 90 माइनस टाइम्स P के बराबर। ठीक है, यहाँ से सॉल्व किया तो अपने पास 90 के बराबर के, नॉट P के बराबर, ये अपने पास किसके बराबर 90 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये अपने पास किसके बराबर 90 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये 90 के बराबर। अब यहाँ से सॉल्व किया तो A3 - A2 निकाल लीजिए, A3 अपने पास P + 180 और माइनस टाइम्स P - 90 के बराबर इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे 90 के बराबर हो जाएंगे। A4 - A3 के बराबर, A4 अपने पास किसके बराबर आएगा P + 270 और माइनस टाइम्स P - 180 के बराबर इक्वल टू, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो ये P कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी 90 के बराबर, यानी ये भी जो सीक्वेंस है तो वो अपने पास AP में है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि एबव सीक्वेंस इज एन AP, ये हमने किसके AP में आ गया। जब ये AP में आ गया तो कॉमन डिफरेंस किसके बराबर, यही कॉमन डिफरेंस हो जाएंगे, तो कॉमन डिफरेंस अपने पास 90 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कॉमन डिफरेंस 90 के बराबर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास कौन से क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 5 का अपने के पास थर्ड है। इसमें अपने पास क्या कह रहा है कि अगर ये AP है तो कॉमन डिफरेंस निकालने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म A1 अपने पास 1 है, A2 अपने के पास किसके बराबर 1.7 के बराबर, यहाँ से 1.0 के बराबर दे रखा है तो 1.1 लिखिए या 0 लिखिए, बात बराबर है। ठीक है, A3 अपने पास किसके बराबर, तो 2.4 के बराबर, A4 अपने पास किसके बराबर, तो 3.1 के बराबर। यहाँ से आपने क्या कीजिए A2 - A1 निकाल लीजिए, तो A2 - A1 यानी आ गया 1.7 माइनस टाइम्स 1.0 यानी आ गया अपने पास 0.7 के बराबर। A3 - A2 निकाल लीजिए, तो ये A3 अपने पास 2.4 माइनस टाइम्स 1.7, 14 में से 7 जाएगा 7 बचेगा 0.7, ये भी आ गया। ठीक है, A4 - A3 निकाल लीजिए, A4 अपने कैसे है 3.1
1 माइनस टाइम्स 2.4 के बराबर, 11 में 7 जाएगा तो 11 में से 4 जाएगा 7 बचे 0.7 के बराबर, यानी ये भी एपी में क्योंकि सेम आ गया कॉमन डिफरेंस, यहां पर लिख सकते हैं कि ए वर्ब सीक्वेंस इज एन एपी। ये आपने किस में आ गया, एपी में आ गया, विद कॉमन डिफरेंस आपने किसके बराबर हो गए, तो 0.7 के बराबर, तो 0.7 आपने कॉमन डिफरेंस हो जाएंगे और ये तो एपी है ही, ठीक है। तो ये था अपने क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर 5 का अपने के पास फोर्थ है, 5 के फोर्थ में अपने के पास A1 A2 A3 A4 दे रखा है, तो A1 अपने के पास किसके बराबर -225 के बराबर, A2 अपने के पास किसके बराबर -425 के बराबर, A3 अपने के पास किसके बराबर है -625 के बराबर, A4 अपने के पास किसके बराबर है तो -825 के बराबर। अब क्या कीजिए, यहाँ से अपने पास A2 A1 निकाल लीजिए, तो A2 A1, A2 अपने पास किसके बराबर -425 के बराबर, और माइनस ये आ गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, A1 से अपने पास प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया 225, यानी ये आ गया अपने पास किसके बराबर -200 के बराबर। A3 A2 निकाल लीजिए, A3 अपने पास किसके बराबर तो -625 के बराबर, ठीक है, और प्लस टाइम्स 425 कर लीजिए, ठीक है, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, ये भी -200 के बराबर हो जाएंगे। A4 A3 निकाल लीजिए, A4 A3, A4 -825 के बराबर और प्लस टाइम 625 के बराबर, तो ये भी अपने पास -200 के बराबर है, यानी कॉमन डिफरेंस सेम आ गए, तो यहां से लिख सकते हैं कि ए वर्ब सीक्वेंस इज एन एपी, इज एन एपी, क्या अपने किसके में एपी में, जब ये एपी में तो इसका कॉमन डिफरेंस किसके बराबर, तो डी इक्वल टू -200 के बराबर हो जाएंगे, तो कॉमन डिफरेंस अपने किसके -200 के बराबर करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था अपने क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 के फिफ्थ पे। क्वेश्चन नंबर 5 का अपने के पास फिफ्थ है, इसमें अपने पास ये सीक्वेंस दे रखा है, इसमें A1 किसके बराबर है, तो A1 10 के बराबर, A2 अपने पास किसके बराबर 10 + 2 की पावर 5 के बराबर है, A3 अपने पास किसके बराबर तो 10 + 2 की पावर 6 के बराबर, और A4 अपने पास किसके बराबर है तो 10 + 2 की पावर 7 के बराबर। तो यहाँ से आपने क्या कीजिए A2 - A1 निकाल लीजिए, A2 - A1 निकालेगा तो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो 10 + 2 की पावर 5 और माइनस टाइम्स 10, यानी ये आ गया अपने पास 2 की पावर 5 के बराबर। A2 - A3, A3 - A2 निकाल लीजिए, A3 - A2, A3 अपने पास 10 + 2 की पावर 6 और माइनस टाइम्स 10 - 2 की पावर 5, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये अपने 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 की पावर 6 - 2 की पावर 5 के बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसमें से अपने सॉल्व करके लिख सकते हैं क्या, इसको सॉल्व कर लीजिए तो 2 की पावर 5 अगर कॉमन ले लेते हैं तो 2 - 1 के बराबर, ये भी अपने किसके बराबर 2 की पावर 5 कॉमन ले लेंगे तो अपने 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0 बच जाएंगे, तो ये अपने ये 2 की पावर 5 कर रहे हैं, ये भी अपने पास एपी में हो जाएंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 5 एपी में नहीं दे रखे हैं। अच्छा, ये अपने पास 6 कॉमन लेंगे, ये अपने पास माइनस है, ये एपी बनेंगे, यहाँ पर एक बार और चेक कर लीजिए, A4 - A3 निकालिए, A4 अपने पास 10 + 2 की पावर 7 माइनस टाइम्स 10 - 2 की पावर 6 के बराबर, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास 2 की पावर 7 और माइनस टाइम्स 2 की पावर 6, अगर 2 की पावर 6 कॉमन ले लेते हैं तो ये आ गया 2 - 1 के बराबर, कोई दिक्कत ये, क्योंकि अपने पास 2 की पावर 6 कॉमन लेंगे तो 2 की पावर 0 बचेगा यानी 1, तो ये आ गया अपने पास। अच्छा, 2 की पावर 6 आ गए, ये तो अपने पास 2 की पावर 5 तो आ गए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अपने पास कॉमन डिफरेंस चेंज हो गए, तो यहाँ पर देखिए ये तो 2 की पावर 5 आ गए, कोई दिक्कत यहाँ पर भी 2 की पावर 5 आ गए, यहाँ इस तक देखकर हम बोले एपी, यहाँ पे अपने पास ये जो कॉमन डिफरेंस है ये अपने पास डिफरेंस आ गए, जैसे अगर अपने पास डिफरेंट आ गए तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे एपी नहीं होंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एबव सीक्वेंस इज नॉट एन एपी, ये अपने पास एपी में नहीं होंगे। क्यों एपी में नहीं होंगे, क्योंकि अपने पास फर्स्ट 2 चेक किए तो अपने पास एपी तो बन रहे हैं, लेकिन अपने पास अगला चेक किए तो अपने पास 2 की पावर 6 आ गया, तो जो कि एपी नहीं बन रहे हैं। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 का 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के 6 पे। क्वेश्चन नंबर 5 का अपने के पास 6 है, 5 के 6 में ये सीक्वेंस दे रखा है, तो इस सीक्वेंस में अपने पास A1 किसके बराबर दे रखा है 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 के बराबर, A2 अपने पास किसके बराबर दे रखा है 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 के बराबर, A3 अपने पास किसके बराबर दे रखा है 5 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर अपने पास किसके 25 के बराबर है, A4 अपने पास किसके बराबर दे रखा है 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर अपने पास 49 के बराबर। अब क्या कीजिए अपने पास A2 - A1 निकाल लीजिए,
तो A2 माइनस A1, A2 आपने किस बराबर है तो 9 माइनस 1 इक्वल टू किस बराबर हो जाएगा 8 के बराबर। A3 माइनस A2 निकाल दीजिए, A3 आपने किसके बराबर 25 और माइनस 9 तो ये आ गया आपने किसके बराबर 16 के बराबर। A4 माइनस A3 निकाल लीजिए, A4 आपने किसके बराबर 49 और माइनस टाइम्स 25 के बराबर। 49 माइनस 25 यानी ये आ गया अपने पास 24 के बराबर। यहाँ से देखिए आपने कोई भी आपने सेम नहीं आया, जैसे ही आपने सेम नहीं आया तो यहाँ से लिख सकते हैं अबव सीक्वेंस इज नॉट एन एपी, ये अपने पास एपी है नहीं, जब एपी है ही नहीं तो अपने पास कॉमन डिफरेंस कहाँ से। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 का 6। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 के 7 पे। क्वेश्चन नंबर 5 का अपने पास 7 है, 5 के 7 में देखिए अपने पास क्या करा है, ए प्लस बी प्लस बी ए प्लस 1 प्लस ए प्लस 1, ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसमें अपने पास क्या कीजिए फर्स्ट टर्म निकालिए। A1 अपने पास दे रखा है ए प्लस बी के बराबर, A2 जो दे रखा है ना वो अपने पास ए प्लस 1 प्लस बी के बराबर दे रखा है, A3 जो दे रखा है ना वो अपने पास ये है, यहां से लेकर के यहां तक अपने पास A3 है, ठीक है। और A1 अपने के पास कहां से कहां तक है तो ये अपने पास A1 है, ठीक है। A2 अपने पास कहां से, ये अपने पास A2 है। इसके बाद कलर चेंज कर दीजिए, अच्छा ये कलर डाल दीजिए। ए अपने के पास A3 ये है, A3 के बाद अपने के पास A4 ये वाले हैं, ठीक है। तो चलिए लिखना स्टार्ट कर लीजिए। तो A3 अपने के पास किसके बराबर 1 2 3 A प्लस 1 प्लस बी प्लस 1 के बराबर। A4 A1 2 3 4 5 है अपने के पास 5 टर्म इसमें दे रखा है, A प्लस 2 प्लस बी प्लस 1 के बराबर। यहां से अपने पास A5 अपने पास किसके बराबर 1 2 3 4 5 टर्म, हाँ A प्लस 2 प्लस बी प्लस 2 के बराबर। यहां से क्या कीजिए इसको सॉल्व करके लिख लीजिए, सॉल्व करके लिखेंगे तो ये अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, यहां से सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया अपने पास A प्लस बी के बराबर ही। यहां से सॉल्व कर लिया तो ये आ गया अपने पास A प्लस बी प्लस 1 के बराबर। यहां से सॉल्व कर लिया तो ये आ गया अपने पास A प्लस बी प्लस 2 के बराबर, ये अपने पास A प्लस बी प्लस 1 1 2। यहां से सॉल्व किया तो A प्लस बी प्लस 3 के बराबर। यहां से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास A प्लस बी प्लस 4 के बराबर। अब यहां से क्या कीजिए A2 माइनस A1 निकाल लीजिए, A2 माइनस A1 निकालेगा तो किसके बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 अपने पास क्या है तो A प्लस बी प्लस 1 के बराबर, A प्लस बी प्लस 1 और माइनस टाइम्स A माइनस बी के बराबर, यानी ये 1 के बराबर हो गए। A3 माइनस A2 निकाल दीजिए, A3 अपने पास किसके बराबर है तो A प्लस बी प्लस 2 के बराबर, और A2 तो A माइनस बी माइनस 1 के बराबर, माइनस से डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये अपने पास ये भी 1 के बराबर हो जाएंगे। A4 माइनस A3 निकाल लीजिए, A4 अपने पास किसके बराबर है तो A प्लस बी प्लस 3 के बराबर, तो A प्लस बी प्लस 3 के बराबर माइनस टाइम्स A माइनस बी माइनस 2 के बराबर इक्वल टू 1 के बराबर हो जाएंगे। A5 माइनस A3 नहीं, A5 माइनस A4 निकालिए, A5 अपने पास A प्लस बी प्लस 4 के बराबर माइनस टाइम्स A माइनस बी माइनस 3 के बराबर इक्वल टू किस बराबर गए तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा। तो यहां से आपने के पास लिख सकते हैं कि अबव सीक्वेंस सेम आ गया ना अपने के पास, तो अबव सीक्वेंस इज एन एपी, ये अपने पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आ गए। जैसे ही एपी आ गए तो कॉमन डिफरेंस अपने पास ऐसे ही दिख रहा है 1 के बराबर हो गया, ठीक है। तो यही अपने पास क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 का, सॉरी 5th का 7। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है अपने के पास, इसमें क्या कह रहा है कि प्रूव दैट नो मैटर व्हाट द रियल वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अपने के पास क्या कर रहा है ए और बी का कोई भी रियल वैल्यू होगा उससे मैटर नहीं कर रहा। अपने के पास क्या कर रहा है द सीक्वेंस ऑफ विद एन टर्म ए प्लस एन बी, ये दे रखा है इज ए ऑलवेज एन एपी, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। ये क्या कर रहा है अपने पास ये ऑलवेज एपी होगा, तो अपने पास एन टर्म दे रखा है, ए एन इक्वल टू किस बराबर दे रखा है ए प्लस एन बी के बराबर। तो यहां से अपने पास A1 निकाल लीजिए, A1 अपने पास आ जाएगा A प्लस बी के बराबर। A2 निकाल लीजिए, A2 अपने पास A प्लस 2b के बराबर। A3 निकाल लीजिए, A3 अपने पास किस आएगा A प्लस 3 के बराबर। जहां जहां n है वहां n है वहां नंबर डाल दी जाइए। A4 अपने पास किस आएगा A प्लस 4b के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे साथ से नहीं होनी चाहिए। अब यहां से अपने क्या कीजिए ये इसको चेक कीजिए, तो A2 माइनस A1 निकालिए, A2 माइनस A1 यहां से अपने पास क्या आ जाएगा A प्लस बी और माइनस टाइम्स A माइनस 2। अच्छा यहां से अपने पास A प्लस 2b और माइनस टाइम्स A माइनस बी के बराबर। यहां से सॉल्व किया तो ये b के बराबर हो जाएंगे। A3 माइनस A2 निकाल लीजिए, A3 अपने कैसे A प्लस 3b और माइनस टाइम्स अपने कैसे आ जाएंगे
a माइनस 2b के बराबर। यहां से सॉल्व किए, ये भी b के बराबर हो जाएंगे। a4 माइनस a3 निकालिए, a4 अपने पास a प्लस 4b और माइनस टाइम्स अपने पास a माइनस 3b के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, ये भी b के बराबर। अब आप गौर से देखिए तो कॉमन डिफरेंस अपने के पास सारे में कितने आ रहे हैं, b के बराबर आ रहे हैं। और b अपने पास कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि अपने पास b पर्टिकुलर वैल्यू, तो कोई भी कुछ भी डाल सकते हैं। मान लीजिए 3 डालेंगे तो अपने पास कॉमन डिफरेंस 3 हो जाएंगे। तो यहाँ से अपने पास हेंस यहाँ से लिख सकते हैं हेयर a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2, यहाँ से a1 लिख लीजिए, इक्वल टू a4 माइनस a3। ये अपने पास एक कांस्टेंट b के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से अपने पास सो above सीक्वेंस इज एन AP, ये अपने पास तो पहले प्रूफ करना था, ये तो AP प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। अब अपने पास कॉमन डिफरेंस, तो d अपने पास किसके बराबर है, b के बराबर। कॉमन डिफरेंस अपने पास किसके बराबर हो गया, b के बराबर। यही अपने पास क्या आ जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 6, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो यही अपने पास लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। इसके साथ अपने पास ये जो एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज कौन से थे अपने पास, ये एक्सरसाइज थे अपने पास 5.3, ठीक है, द एंड होता है। अगर आपको एक्सरसाइज 5.3 से पहले किसी भी एक्सरसाइज में अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे हमारा भी फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा। साथ में आपको नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा रेड कलर का, उस रेड कलर को ग्रे कर दीजिएगा, ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है एक नए और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।